गंदम का हलवा खाने से दिमागी कैंसर खत्म हो जाता है। मिट्टी की हांडी को इस्तेमाल के बाद सरसों का तेल लगाने से हांडी चटकती नहीं है। पके हुए टमाटरों का ताज़ा रस छोटे बच्चों को दिन में 2-3 बार देने से बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं। गर्म दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर पीने से सीने का दबाव खत्म हो जाता है। खड़े होकर पेशाब करने से काला यरकान हो जाता है। जो बंदा फूंक से चिराग बुझाता है उसको दमा हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो तो सब्ज़ चाय पिया करें। अगर जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो नहाने से पहले पानी की बाल्टी में 1 चम्मच नमक मिला दें। जिल्द नरम और चिकनी हो जाएगी। अगर खाना जल्दी हजम नहीं होता तो रोटी खाने से पहले सौंफ के पत्ते चबा लिया करो, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। पेट में दर्द रहता है तो दही निहारमू खाओ। कच्चा अनार खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से जिल्द टाइट रहती है। खाना अगर हजम ना होता हो या खट्टी डकारें आती हों, सीने की जलन, तेजाबियत और कब्ज़ का मसला हो, ये पक्की बनाकर घर में रख लें। पक्की बनाने का तरीका लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, इन दोनों को हम वज़न लेकर बारीक पीस लें। इसकी पक्की बनाकर खाएं। खाने का तरीका 1/4 चम्मच खाने के 5 मिनट बाद पानी के साथ खा लिया करें। सब खाया पिया तेज़ी से हजम हो जाता है और पेट बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। मायोनीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। ये शुगर लेवल को बढ़ाती है, वज़न में इजाफा होता है। जिस पानी में अंडा उबाला जाए उस पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। चेहरा ऐसा कि सब देखते रह जाएं। दही, शहद और हरकी गुलाब मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और इसे चेहरे, गर्दन, हाथ और पाँव पर लगा लें। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। चमकते चेहरे से ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं। जिनके पेट में रसोली का मसला हो वो निहारमू दालचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करें। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं। कच्चे अमरूद खाने से दांत मजबूत होते हैं। काम के दौरान नीम गर्म पानी पीने से पूरे बदन की सफाई हो जाती है। सुबह निहारमू लंबे लंबे सांस लेने से दिल की बीमारी नहीं होती। वॉशरूम में ज़्यादा बदबू फैल जाए तो शहतूत की लकड़ी को जलाकर रख दें, बदबू खत्म हो जाएगी। भिंडी खून में शुगर की मिकदार में इजाफा होने नहीं देती, इसलिए ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए भिंडी खाना मुफीद है। मैदे के मरीज़ हमेशा खट्टी चीज़, गोश्त और मिठाई से परहेज़ करें। रोज़ सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो कान को सेकने से दर्द जाता रहता है। सफ़ेद तिल का सफ़ोफ भैंस के दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे से छाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। चुकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। निहारमू गंडेरियाँ चूसने से दिमाग तेज़ होता है। मुल्तानी मिट्टी जली हुई जगह पर लगाने से जलन का निशान खत्म हो जाता है। नहाने के बाद तारा मीरा का तेल लगाने से जिस्म पर खारिश नहीं होती। अरकी गुलाब में गेंदे के फूल का रस मिलाकर मुंह पर लगाने से 90 साल तक रंग गोरा रहेगा। काली मिर्च खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। आम का अचार खाने से हाजमा ठीक रहता है। हर खाने के बाद मीठा चख लेने से बीमारी करीब नहीं आएगी। जिस घर में बतख बच्चे दे तो समझ जाओ उस घर में चूहे कभी नहीं आएंगे। सिगरेट और नशे की आदत तर्क करने के लिए विटामिन सी की गोलियां किसी भी अच्छी मेडिकल कंपनी की ले लें और इन गोलियों को जेब में रखें और जब नशे की तलब हो तो ये एक गोली चूस लें। नशे की तलब खत्म हो जाएगी। हामला औरत सुबह के वक्त सलाद का इस्तेमाल किया करे, इससे बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। टांगों में दर्द हो तो उसका बेहतरीन इलाज गर्म पानी से गुसल करें।
तो टांगों से दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। नमकीन चीज़ें ज़्यादातर रात के वक्त खाने से फ़ायदा होता है। कमरे में ज़्यादा मच्छर हों तो कमरे में जामुन की लकड़ी जलाकर इसका धुआं कमरे में फैलाओ। नाखून का बढ़ना रोकना हो तो नाखून काटकर इस पर शलजम के पत्तों को रगड़ो तो नाखून बढ़ेंगे नहीं। चेहरे पर अगर टमाटर का रस लगा लिया जाए तो चेहरा फूल की तरह निखरता है। अगर आपको खुजली और खुश्की ज़्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज करें। फटकड़ी बारीक पीसकर होंठों पर लगाने से मोटे होंठ पतले हो जाते हैं। कच्चे फल खाने से पहले लीमू का रस का एक कतरा पी लो। कच्चे फल की वजह से पेट में दर्द नहीं होगा। खांसी के वक्त सीने में दर्द उठे तो नीम के दरख्त के पत्तों को छाती पर मसल दो, दर्द खत्म हो जाएगा। लीमू पर चीनी लगाकर मुंह पर लगाने से झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। अदरक का छोटा टुकड़ा साबुत निगल लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। अगर हामला औरत केले खाती रहे तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर बहुत ही कम आते हैं। अगर हाथ पर किसी किस्म का दाग लग जाए तो प्याज काटकर दाग पर मसलें, उसी वक्त हाथ साफ हो जाएंगे। छाती से बलगम ना रुक रहा हो तो दूध में तिलों को भूनकर खा लो, बलगम रुक जाएगा। माहवारी के दौरान दर्द की सूरत में नहाने से दर्द और बढ़ जाता है। अनार के छिलके को जलाकर राख चाटने से माहवारी के दौरान दर्द नहीं होता। नीम के दरख्त के नीचे बैठने से सुस्ती नहीं होती। अदरक का रस चाटकर हम बिस्तरी करने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। नारंगी कलर दमा और सांस के मर्ज में इस्तेमाल करवाना चाहिए। नारंगी रंग के इस्तेमाल से बेशुमार बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुरमा लगाने से पहले आंखें 3 बार तेज़ी से झपकाया करो, आंखों की बिनाई तेज़ हो जाएगी। अगर घर में कोई दमे का मरीज़ हो तो जैतून के तेल से दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज़ उस कमरे में लेटा रहे या उस कमरे में ही रहे तो उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नाखूनों पर धब्बे आ रहे हों तो नाखूनों पर भिंडी काट कर लगाएं, नाखूनों पर धब्बे गायब हो जाएंगे। बकरी के दूध में शहद डालकर पीने से छातियाँ खूबसूरत हो जाती हैं। हिचकी रोकने के लिए मुंह में बर्फ़ की डली रखें या आहिस्ता आहिस्ता गंडेरियाँ चूसें। खट्टी चीज़ें खाने से मर्दानगी में कमी हो जाती है। जिस घर का रंग सब्ज हो समझ जाओ उस घर की छत पर कबूतर ज़्यादा आते हैं। चेहरे की झुर्रियों, दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए लीमू के रस को चेहरे पर लगाएं तकरीबन 30 मिनट तक, फिर चेहरे को धो लिया जाए। औरत के साथ पिछले हिस्से में जमा करने से मर्द को एड्स की बीमारी हो जाती है। अगर बच्चा फीडर ना छोड़ता हो तो नीम के पत्ते पीसकर फीडर के निपल पर लगा दें। बच्चा फीडर छोड़कर कप में दूध पीना शुरू कर देगा। सोने से पहले थोड़ी देर चल लेने से दिल की बीमारियां नहीं होती। चने पीसकर मुंह पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। मुंह धोने से कबल लीमू और खीरे का रस मिक्स करके चेहरे पर मसाज करें, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। जिस्म से बदबू आती है तो हल्के गुलाब पानी में डालकर नहाएं, जिस्म से बदबू खत्म हो जाएगी। नाखूनों पर चमक लाने के लिए 1 गिलास गर्म पानी में शैम्पू डालकर जाग बनाएं और इसमें 1 चम्मच नमक मिला लें। 15 मिनट के लिए अपने नाखूनों को इसमें भगो दिया जाए। गाजर खाकर दूध पीने से अक्ल में इजाफा होता है। शादी के वादे, अगर कोई आपसे शादी का वादा करे फिर आपकी उससे अलहदगी हो गई है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि असल ज़िंदगी की शुरुआत तब ही होती है। पहले आप ज़िंदगी के मैदान में बैसाखियों के सहारे चल रहे थे, जबकि अब आपको आज़ादी मिली है तो क्यों ना आप उनका सहारा बन जाएं जिनको सहारे की ज़रूरत है। किस्मत को कोसना, किसी पे बेवफाई का इल्ज़ाम लगाना, इसका क्या फ़ायदा जब निभाने वाले के दिल में आपके लिए ज़रा भी प्यार नहीं। आप आज़ाद हैं, अपनी ज़िंदगी अपने मुतालिक जिएं।